जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो याद से हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पर आप टिप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, ठीक है। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जब फॉर्म चल रहा होता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और जब प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा होता है तो ज़्यादातर मैचेस में वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के ऊपर ये लागू होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, लास्ट 5 मैच आपको देखने हैं किसी प्लेयर के, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों, एग्जांपल बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देख लीजिएगा। ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे आपके विराट कोहली, ठीक है। और IPL 2023 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस दिया था। तो प्लेयर तो वही है, जैसी फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करने लगा, और जैसी फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर और एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 उठाकर देखोगी तो बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसी फॉर्म गया ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है। याद रखिएगा। इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहती हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में, ठीक है। प्राइस पुल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है। ये तो दोस्तों एक ही कॉन्टेस्ट है, 100 से ज़्यादा कॉन्टेस्ट जो आपको ड्रीम 11 पर देखने को मिलेंगे वो ज़्यादा पैसे में देखने को मिलेंगे, विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट कम पैसे में देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर T20 और ODI मैचेस में कोई भी कैप्टन टॉस जीता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 180 हो सकता है, 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा T20 में, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, बैलेंस पिच की मैं बात करूं तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपको जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं। एक आपको बैटिंग करके देते हैं और एक विकेट लेकर देते हैं, मतलब बॉलिंग से, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा बैलेंस पिचेस पर ज़्यादातर टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप हो जाता है, 1-2 विकेट जल्दी गिरते हैं। तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है ज़्यादातर, सभी टीम से IPL हो या इंटरनेशनल मैचेस हों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इनकी बैटिंग जल्दी आएगी तो ये बैटिंग करके फैंटेसी पॉइंट अच्छे खासे देंगे, उसके बाद विकेट लेकर देंगे। तो ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी बैलेंस पिच होगी वहाँ पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की। तो 2 टाइप्स के, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हो दोस्तों आप सभी को पता होगा पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपकी पावर प्लेइंग बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं, ठीक है। जबकि आपके स्पिनर्स जो होते हैं वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर विकेट नहीं गिरते हैं ज़्यादा,
क्योंकि वहाँ पर एक आध चौका मारना है किसी प्लेयर को और उसके बाद सिंगल डबल लेना है, तो 10 से 11 रन आ जाएंगी ईजिली, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं दोस्तों वो डेथ ओवर्स में ही ली जाती हैं, याद रखिएगा, और पेसर्स ही लेते हैं क्योंकि वही वहाँ पर बॉलिंग करते हैं। आपके राशिद खान है जो एक स्पिनर जो ज़्यादातर पावर प्ले के बाद भी थोड़े बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, पर ज़्यादातर वो भी नहीं करते, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा दोस्तों, वो याद रखिएगा 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखना बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होगे एक ऑलराउंडर टीम बनानी दोस्तों, किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आप ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो याद रखिएगा दोस्तों फर्स्ट इनिंग जैसे ही ख़त्म होगी उस टाइम पे एक टीम फर्स्ट होगी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। पर वो टीम जैसे ही नीचे स्टार्ट हो जाएगी जाना, जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी, कोई छक्के मारेगा, कोई विकेट लेगा, कोई कैच पकड़ेगा, तो वो टीम नीचे चली जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगी ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब तक अभी तक जितने फर्स्ट इनिंग में जितने भी प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया हो उसके पास वो सारे प्लेयर्स होंगे, पर जैसे सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी उसके पास वो प्लेयर्स नहीं होंगे जो परफॉर्मेंस अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टीम वन साइडेड होती है। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी, आपको दोनों साइड से टीम बनानी, मतलब दोनों टीम के प्लेयर्स रखने हैं। आपको एक ऑलराउंडर टीम बनानी। ऑलराउंडर टीम ऐसे बनती है दोस्तों, दोनों साइड से आपको बैट्समैन रखने, दोनों साइड से ऑलराउंडर्स रखने, दोनों साइड से आपको बॉलर्स रखने, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों जो भी टीम आपकी यहाँ पर जीतने वाली हो, आपको लग रही है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया के ज़्यादा चांस हैं जीतने के, तो उस टीम से आपको ज़्यादा प्लेयर्स रखने तभी वो टीम जीतेगी, उसके प्लेयर ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तभी वो जीतेगी, ठीक है। तो वहाँ से आपको 6 से 7 प्लेयर अपनी टीम में रखने। जो टीम हारने वाली हो उसके भी प्लेयर्स तो परफॉर्म करेंगे पर कम प्लेयर परफॉर्म करेंगे इसलिए वो हार जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको 4 से 5 प्लेयर अपनी टीम में रखना है। ऐसे आपको एक टीम बनानी, ऑलराउंडर टीम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ 4th नंबर टिप की। तो यहाँ पर आप दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैंटेसी में। अगर आपके 1 या 2 प्लेयर आपको लग रहा है कि कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं तो मेरी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में आज फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, आप ये सोचते हो तो भी चल जाएगा, 1 या 2 में चल जाएगा, 3 में भी आप मान सकते हो कि उसके बाद भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में भी रैंक फर्स्ट आ जाएगी। अगर आपके 3 प्लेयर भी फ्लॉप हो गए तो चल जाएगा, थोड़ा मैच इधर उधर होना चाहिए, ठीक है। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए या फ्लॉप हो गए तो याद रखिएगा फिर आपकी कभी भी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्या आपने जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया और जिसे कैप्टन करना था उससे वाइस कर दिया तो भी नहीं आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना भी बता देता हूँ, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, सिंपल सा बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, 22 प्लेयर्स होते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रख लेना सबसे पहले, ठीक है। 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, दोनों को जोड़ोगे 22 हो जाएंगे। अब उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, समझ नहीं आता किसे बनाए किसे ना बनाए, किसी बैट्समैन को बना, ऑलराउंडर को बना, बॉलर को बना, तो आपका यहाँ आपको बता रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सारे प्लेयर्स तो परफॉर्म नहीं करते हैं, 5 से 6 ऐसे प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको लग रहा है कि इनमें से कोई बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें से कोई बनेगा, ठीक है। तो आपको आज के दिन जो भी आपको लग रहा है 6 प्लेयर आज को, ऐसे नहीं कि किसी को भी बना रहे हो जो फॉर्म में नहीं चल रहा है उसे भी बनाने का सोच रहे हो, आप ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको जो लग रहा है कि इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है इसलिए पिच ऐसी है ऐसे है, सब कुछ आप देखने के बाद आपको जो 6 प्लेयर लगे हैं कि हाँ इनमें से कोई बनेगा तो वो 6 प्लेयर आपको अलग से निकाल लेने हैं। फिर देखिएगा दोस्तों 6 प्लेयर आपने अलग निकाल लिए, ठीक है। उसमें ऑलराउंडर भी हो सकते, बॉलर्स भी हो सकते या बैट्समैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तीनों को आपको निकाल लेना है जो भी आपको लग रहा है, भले वो चाहे बैट्समैन ज़्यादा हो या ऑलराउंडर्स ज़्यादा हो या बॉलर्स हों, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको 6 प्लेयर निकाल लेने हैं। उसका देखिए 1 2 3 इन नंबर का कोई दोस्तों बैट्समैन है, बैटिंग अच्छी, फॉर्म उसका अच्छा चल रहा है तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चांस रहेंगे उसके पास। एंड तक अगर सेट होकर खेलता है तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और फिर बहुत कम चांस होता है उससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा बैट्समैन दे जाए, ठीक है। 1 2 3 इन नंबर्स के बैट्समैन के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है सेट होने के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस नंबर का बैट्समैन हो और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो आप बैट्समैन को बना सकते हो। जो आपने 6 प्लेयर निकाले हैं उसमें कोई बैट्समैन है तो ठीक है, याद रखिएगा कैप्टन और वाइस कैप्टन। अब देखिए दोस्तों किसी ऑलराउंडर को बनाना चाहते हो, 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई आपको लग रहा है कि ऑलराउंडर बनेगा यार आज तो, ठीक है। तो फिर देखिएगा
5 या 6 नंबर पर उसकी दोस्तों यहाँ पर बैटिंग आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि रविंद्र जडेजा इंडिया की ओर से 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तो 7 नंबर पर उस ऑलराउंडर की बैटिंग आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 या 6 पर आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए उस ऑलराउंडर का। और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो वो ऑलराउंडर, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा भी या नहीं डालेगा हमको ये भी नहीं पता, ठीक है। तो ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। 4 ओवर डाल रहा है तो आप उसे बना सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा फॉर्म भी अच्छा चल रहा हो ये भी देख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपने 6 पे निकाले, कोई आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन आज के मैच में आपको बॉलर लग रहा है तो आप बॉलर को बनाना चाहते हो तो देखिएगा दोस्तों, दैथ में 2 ओवर डालता हूँ। अगर T20 मैच है 2 ओवर दैथ में डाल रहा है, फॉर्म अच्छा चल रहा है तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा। क्योंकि दैथ ओवर में 1 ओवर में ही 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, हर बॉल पर बल्ला चलाना होता है, ठीक है। अगर आप एक भी बॉल वहाँ पर डॉट खेलता, कोई भी बैट्समैन हो या बॉलर हो लास्ट में आया है मतलब बैटिंग करने, तो वो भी एक भी बॉल डॉट नहीं खेलेगा, वहाँ पर हर पहली बॉल से घुमाना शुरू करेगा और आउट हो गया तो चलेगा, पर वहाँ पर एक भी बॉल डॉट करेगा तो स्कोर बोर्ड अपनी टीम के लिए कम कर देगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए हर बॉल पर घुमाने की वो ट्राई जरूर करेगा, याद रखिएगा। तो दैट ओवर में बॉलिंग करता हो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो किसी बॉलर को बनाना चाहो तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, अब ये बोनस टिप बता रहा हूँ, फैंटेसी की रियलिटी है पर फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, याद रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, नीड लक लिखा हुआ है ना, ज़रूरत पड़ी कि आपको लक की कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपके लक की ज़रूरत पड़ती है, इतना याद रखना। अब देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों जिसमें 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, तो वहाँ पर 2 ही मेंबर हैं, तो वहाँ पर लक परसेंटेज आपका 10% चाहिए, आपको थोड़ा सा लक साथ देना चाहिए, ठीक है। और 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो आप स्मॉल लीग यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। 90% आपकी नॉलेज चलती है, 10% लक चलता है आपके हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अब देखिएगा दोस्तों, स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं। अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा और 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी, क्योंकि 102 मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो लक परसेंटेज आपका 20 हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है, अच्छी टीम बना लेती है तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करता हूँ तो 50-50 चांस होता है। 50% आपको लक की ज़रूरत पड़ती है, 50% आपके यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा दोस्तों, जितने मैचेस होते हैं 100 मैच उठाकर देख लीजिएगा आपने ज़्यादातर मैचेस देखे होंगे, 100 मैच ऐसा होगा 90 जो मैचेस में जो टीम फर्स्ट आएंगी वो आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी या 6 आएगी। इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, आपको अपना बेस्ट देना 50%। जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपके दोनों को मिलकर 100% हो जाएगा। उस दिन आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, याद रखना, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों कि 100% लक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ कर बनानी है। थोड़ा लक की ज़रूरत पड़ती है, ये ज़रूर है, पर ऐसा नहीं होता कि लक साथ नहीं देगा अगर आप अच्छी टीम बना लेते हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे बीच से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।